दुनिया का कोई भी इंसान हो बगैर औरत के दिली सुकून हासिल नहीं कर सकता। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सेहतमंद थे, अल्लाह ने जन्नत जैसी जगह अता फरमाई थी, लेकिन वो जन्नत में भी कोई से रहते थे। फिर अल्लाह ने दिली सुकून हासिल करने के लिए हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा जैसी औरत को पैदा किया। और अल्लाह ताला ने भी कुरान करीम में इसको बयान किया है कि हमारी कुदरत की निशानियों में से एक निशानी ये है, हमने तुम्हारे लिए जोड़ा बनाया ताकि तुम दिली सुकून हासिल करो। अब सवाल पैदा होते हैं कि कैसी शादी से दिली सुकून मिलता है? जो शादी जितनी ज्यादा आसानी वाली होगी उतनी ही बरकत और सुकून वाली होगी, जो जितनी ज्यादा फुजूल खर्ची वाली होगी उतनी ही बेबरकत और बेसुकून वाली होगी। शरीयत के खिलाफ शादी क्या है? बारात वाली शादी, ढोल तमाशे वाली शादी, नाच गाने वाली शादी शरीयत के खिलाफ है। शरीयत के मुताबिक शादी कौन सी है? वो शादी जिसका निकाह मस्जिद में हो, बगैर बारात के हो। बारात का मकसद होता है ज्यादा से ज्यादा लोग निकाह में शामिल हो, तो ये चीज जुमे की नमाज के बाद मस्जिद में शामिल हो जाएगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि निकाह का ऐलान करो और निकाह को मस्जिद में करो। मस्जिद में निकाह करने के बहुत सारे फायदे हैं, जिनमें सबसे बड़ा फायदा ये है, मस्जिद में रहमत के फरिश्ते होते हैं, मस्जिद में अल्लाह के नेक बंदे होते हैं। और जब निकाह के बाद वो होगी तो रहमत के फरिश्ते और अल्लाह के नेक बंदे उस दुआ पर आमीन कहेंगे। जिस दुआ पर रहमत के फरिश्ते आमीन कहेंगे, जिस दुआ पर अल्लाह के नेक बंदे आमीन कहेंगे, वो दुआ की कबूलियत में कोई चीज रुकावट करेगी, वो दुआ की कबूलियत में लगेगी, वो दुआ को अल्लाह रब्बुल इज्जत रद्द करेंगे। हर किसी नहीं। ऐसे निकाह मियां बीवी में जोड़ का, प्यार का, मोहब्बत का जरिया बनेगा। इसलिए निकाह को मस्जिद में करो। हाथ उठाकर बताओ आज से अपने बच्चे और बच्चियों का निकाह मस्जिद में कौन कौन कराएगा? अल्लाह ताला सबको अक़ल सलीम अता फरमाए। आमीन। व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। माशाअल्लाह।